हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम लोग बात करेंगे वह दूरी सूत्र है और यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। हम बेसिकली उसी फॉर्मूला पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने क्या किया, बोर्ड पर इस फॉर्मूले को अच्छा से लिखा है कि किसी दो बिंदु का बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2, मतलब कि पहले बिंदु का जो भुज है जिसको हम लोग अब्सिस्सा बोलते हैं और दूसरे बिंदु का जो भुज है उसका जो डिफरेंस होगा उसका होल स्क्वायर प्लस और जो कोटि है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोटि का जो डिफरेंस होगा उसका होल स्क्वायर का जो योग होगा वह हमारा क्या होगा, दूरी सूत्र होगा। कहने का मतलब हो जाएगा कि ए से बी की जो बीच की दूरी होगी वो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। और वहीं अगर कोई बिंदु क्या हो जाए, मूल बिंदु, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में जो अगर एक बिंदु क्या है, ओरिजिन पॉइंट अगर है, क्या है, ओरिजिन पॉइंट है और दूसरा कोई किसी भी कोऑर्डिनेट्स में अगर बिंदु है तो उसके बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, उसी पॉइंट के भुज और कोटि के वर्गों का योग हो जाएगा। भुज जितना होगा उसका वर्ग और कोटि जितना होगा उसका वर्ग का जो योग होगा उसका वर्गमूल, कहने का मतलब रूट अंडर, है ना, जो उसका वर्गमूल होगा वही मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगा। ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, कि बिंदुओं 2,-3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया गया उस पॉइंट्स को मान लेते हैं। लेट ये पहला बिंदु है 2,-3, इसको हम मान लेते हैं ए, फर्स्ट बिंदु को 2,-3 एवं दूसरे को हम मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत नहीं। तो जो फर्स्ट बिंदु है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1, y1। कहने का मतलब हो गया x1 का वैल्यू हो गया 2, y1 का वैल्यू हो गया -3। दूसरा जो बिंदु है वो x2 और y2 का वैल्यू हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र से क्या है दूरी सूत्र, तो AB मोड ऑफ AB इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप बोलते हैं सर ए बी में मोड लगा दिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वस्तु की दूरी या किसी भी लंबाई या चौड़ाई, है ना, किसी भी वस्तु की जो दूरी होता है या कोई भी वस्तु जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूरी जो कवर्ड करता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अर्थात किसी वस्तु की लंबाई जो है जिसको हम लोग दूरी कहते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए नेगेटिव ना हो तो हम मोड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं x1 का वैल्यू कितना है मेरा, x1 का वैल्यू है 2 माइनस x2 का वैल्यू है 4, लिखा 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है -3 है, -3 लिखा, माइनस इस सूत्र का है, y2 का वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 में अगर 4 घटता है तो -2 बचता है, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह होगा, प्लस ये माइनस है दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो -4 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव राशि पर अगर सम पावर होता है, मतलब इवन नंबर्स होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16,
तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। 20 अगर इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे, मतलब स्क्वायर रूट अगर तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2√5। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2√5 यूनिट्स, कहने मतलब इकाई। अर्थात ए से बी की जो दूरी होगी, ए हमारा कितना था 2, और बी तक की जो दूरी होगी, बी हमारा था 4, 1, इसके बीच की दूरी हो जाएगा 2, 3, इसका दूरी हो जाएगा 2√5 इकाई। इसका डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार का और भी कोई सवाल अगर होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हम इससे अलग लेते हैं एक सवाल। कहा क्या 0, बी सॉरी a, 0 एवं 0, बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। 0, बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हर एक एग्जाम में आता है। सॉल्यूशन, हम इस बिंदु को मान लेते हैं, अगर बिंदु नहीं लिखा है तो उसे आप मान लीजिए। इसको हम पहला बिंदु को ए मान लेते हैं, तो a, 0 है। दूसरा बिंदु क्या है मेरा बी, उसको बी है, बी मान लेते। दूसरा बिंदु को हम बी मान लेते हैं जो 0, बी है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो x1 का वैल्यू जो होता है पहले बिंदु से a मिलेगा, और y1 का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। दूसरे बिंदु से x2 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू क्या मिलेगा b मिलेगा। ठीक है, तो हम कहाँ लगाते हैं दूरी सूत्र। तो सूत्र से देखते हैं कि a और b के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी। तो मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। x1 का वैल्यू है a, x2 का वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू b है, b का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं a में अगर 0 घटेगा तो a होगा a का स्क्वायर प्लस 0 में माइनस b घटेगा तो माइनस b होगा b का स्क्वायर। देखते हैं a का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर। इस प्रकार इतना इकाई हमारा क्या हो जाएगा a और b के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगला हिसाब हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या देखते हैं 0, 0 एवं 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। या ध्यान दीजिए, पहला जो बिंदु है वह मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाता है 0, 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि मूल बिंदु से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए आप घबराइए मत। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को लगाकर भी बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, वो जल्दी बन जाएगा, कम समय में तुरंत बन जाएगा। तो हम पहला बिंदु को मान लिए ए मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, आप एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 0, 0 दूसरा जो बिंदु है वह बी है 4, 6 है। तो देखते हैं x1 का मान 0 है और y1 का मान 0 है। दूसरा है x2 का मान 4, y2 का वैल्यू 6 है। अब हम लोग सूत्र चलते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या है दूरी सूत्र, तो मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर x1 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू 4 है, तो लिखा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 6 है, लिखा उसके बाद होल स्क्वायर। ठीक है, 0 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह रहेगा, होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 16 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
6 6 12 का 2, 2 3 1 4 1 5, 52। अगर आप 52 को का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 चौके 52, तो आपको 2√13 मिलेगा, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। जितने भी अभी बोर्ड की तैयारी करते होंगे कृपया इस प्रश्न को बारीकी से देखें और इसे रिवाइज करें। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ये केवल सैंपल हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a sin थीटा, 0 एवं 0, a cos थीटा के बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैसा भी हिसाब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला जो बिंदु उसको ए मान लीजिए, दूसरा जो बिंदु है उसको बी मान लीजिए और फॉर्मूला लगाइए दूरी सूत्र का और आसानी से इसे बना लीजिए, ठीक है। तो लेट हमने मान लिया पहला बिंदु ए इंटू साइन थीटा, 0 एंड बी को हमने मान लिया, दूसरा बिंदु को हमने बी मान लिया 0, a cos थीटा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हम लोग, पहला बिंदु से x1 का वैल्यू आ जाएगा, तो a साइन थीटा और y1 बराबर हो गया 0। दूसरा बिंदु से x2 और y2 का वैल्यू आ जाएगा, तो x2 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू क्या है, a cos थीटा है। आइए हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र से क्या है दूरी सूत्र, मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 का वैल्यू जो है a साइन थीटा है माइनस 0 और x2 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने 0 लिखा, प्लस y1 का वैल्यू 0 है, 0 लिखा, y2 का वैल्यू a cos थीटा है फिर होल स्क्वायर। a साइन थीटा में अगर 0 घटाएंगे तो a साइन थीटा होगा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 में माइनस a cos थीटा घटाएंगे तो माइनस a इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं दोनों पदों में क्या है, ए स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एक सरसमीका पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, सरसमीका क्या पढ़े हैं, सरसमीका टीएफ सरसमीका, इसको हम लोग टीएफ बोल सकते हैं या टी रेशियो सरसमीका बोल सकते हैं, टी रेशियो सरसमीका, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो सरसमीका, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब ये हो गया स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर इंटू 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए इकाई। कहने का मतलब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या बिंदु इतना इतना जो है कोण थीटा से स्वतंत्र है या नहीं है। तो देखिए जरा सा, जब इसका दूरी निकाले
तो उसका दूरी आता है a इकाई। कहने का मतलब इस दूरी में कोण का कहीं रोल नहीं है, इसका मतलब वो स्वतंत्र है। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी दूरी से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु -2, -3 की दूरी क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला है ना। तो लेट इसको मान लीजिए p, तो -2, -3, तो यहाँ x का वैल्यू -2 हो गया और y का वैल्यू -3 हो गया। रूट अंडर OP, सॉरी रूट अंडर नहीं, मॉड ऑफ OP इक्वल टू, मतलब O से P की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी, यहाँ आपको ग्राफ में दिख रहा है इस चीज। ठीक है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो हो जाएगा रूट अंडर उसी बिंदुओं के भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग का योग। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 4 13, रूट 13 अब क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, तो रूट 13 इकाई। तो ये सब ज्यादातर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है और दो बिंदुओं के बीच के रूप में जो है। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ, जो इम्पोर्टेंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो बार बार जो है एग्जामिनेशन में आस्किंग होता है, हम उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो अगला वीडियो मेरा देखना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।